हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति का जितना कुछ फॉर्मूला होता है 10th क्लास का मैथमेटिक्स में 8.1, 8.2 का जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही कठिन हो सकता है और फार्मूला को सूत्र को याद करने के लिए बहुत ही कठिनाई होता है स्टूडेंट को। इसलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, कैसा ट्रिक, ठीक ना। अगर एग्जाम में बैठेंगे तो उसको कैसे वहाँ भूल जाते हैं तो उसको सॉल्व करके ला सकते हैं उस क्वेश्चन आंसर को, ठीक ना, जल्दी से। तो आज के लेसन में हम लोग मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति को जानेंगे क्लास 10 का। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे, आज है आपका 12 तारीख। ओके, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जानेंगे। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। ओके, तो जानेंगे तो उसको कैसा फिर लिखना है, क्या करना है, सब कुछ पूरा त्रिकोणमिति में जितना कुछ फॉर्मूला रहता है पूरा ऑल डिटेल्स फॉर्मूला इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राइसराम और आप सभी का स्वागत है बी में क्रिएटेड में। तो आज के लेसन में क्वेश्चन यार फॉर्मूला, तो मेरा 10th क्लास में हम यहाँ बहुत ही कुछ हम यहाँ बना करके रखे थे, तो आप लोग को यही सब आप लोग को हम बताएंगे यहाँ कैसा कैसा हम लिखे थे, ठीक ना। तो ये सारणी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तो सारणी को हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक ना। तो सारणी को जल्दी जल्दी हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। तो लिखते हैं, यहाँ ए लगेगा, उसके बाद 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री आता है। और अगर 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ते हैं तो और इधर जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग 10th क्लास में 90 डिग्री तक ही जानना है, तो 10th क्लास में 90 डिग्री और 60 डिग्री हो गया, उसके बाद हम लोग 90 डिग्री। ओके, उसके बाद और ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि साइन, मतलब कि साइन है ना, साइन थीटा, उसके बाद हो गया आपका कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद हो गया आपका कॉट थीटा, ठीक ना। ये मतलब ये तीनों छेद हो है, ये छेद त्रिकोणमिति जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं साइन, उसके बाद साइन थीटा, उसके बाद आपका आता है कॉस थीटा, उसके आपका आता है टेन थीटा, उसके बाद आता है आपका कोसेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद आपका आता है सेक थीटा। ओके, उसके बाद आता है आपका कॉट थीटा। तो उसके बाद साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ हम भी लिखेंगे, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखना कैसा ट्रिक में इसको, और इसी फॉर्मूला से कैसा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और उसको प्रश्नों को तो इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। तो बने रहना है आप लोग को, तुरंत हो जाएगा। तो साइन थीटा 0 डिग्री मान कितना होता है, तो उस ट्रिक तो यहाँ और लगेगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट आपको बताते हैं। 0 लगाना है, उस 0 से स्टार्ट करेंगे ना, मतलब कि 0 हो गया, उसके बाद 1/2, 1/2, उसके बाद 1/√2, उसका √3 ना, √3, उसके बाद √3 2, उसके बाद 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री मान 1। फिर बताते हैं, तो ये नोट कर लेना है। तो उसके बाद हम बताएंगे कि इसको फिर कॉस 0 डिग्री का मान कैसा होगा। तो सिर्फ इसको क्या करना है, इसको सिर्फ उल्टा कर देना है, जैसे कि 1 है तो कॉस 0 डिग्री कितना होगा तो 1, उसके बाद 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मतलब कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसको लिख देना है, ठीक ना, उल्टा कर देना है, तो √3 और बटा में 2। ओके, उसका कॉस 45 डिग्री का मान तो मतलब इधर उल्टा कर देना है आपको, और यहाँ 1/√2, उसके बाद कॉस इतना मान 1/2, उसके बाद इतना कितना तो 0 लगा देना है। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे टेन थीटा का 0 डिग्री का मान कितना होगा,
तो इसका 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ कन्वर्ट किया गया है। तो 0 डिग्री मतलब इतना को इतना डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो 0 ही होगा, किसी भी संख्या हो तो 0। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे, तो उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे 1 बटा इसको लिखना है ना ऊपर वाला √3 है, ये 3 है। ओके, तो यहाँ √3 यहाँ जैसा √3 तो यहाँ नीचे में √3 लिख दिए हैं। उसके बाद 1 तो यहाँ 1 लगा देना है। उसके बाद यहाँ √3 किस 3 तो ये वाला 3। ओके, √3 यहाँ लगा है तो यहाँ √3 लगा देना है। उसके बाद यहाँ 0 से 0 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ हम लोग अपरिभाषित लिखेंगे, तो उसको कैसा चिन्ह रहता है, तो उसका अपरिभाषित चिन्ह का ऐसा रहता है। उसके बाद हम लोग ये 3 हो गया क्लियर, 3। उसका 3 बचा है, 3 सारणी बचा है। तो cos थीटा का मान 0 डिग्री का मान होता है आपका, तो यहाँ अपरिभाषित, तो यहाँ डिवाइड नहीं होगा तो इसको अपरिभाषित ऐसा कर देंगे। या उसके बाद फिर इसके बाद कैसा, तो उसके बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे 2, मतलब कि कोसेक 30 डिग्री का मान 2। उसके बाद cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो √2। उसके बाद cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कितना होता है, तो उसके बाद 2 बटा √3। उसके बाद कोसेक थीटा का 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। उसके बाद हम लोग इतना का, उसके बाद सेक का जानेंगे, सेक का 1। उसके बाद यहाँ देख उसका 2 बटा √3, उसके बाद √2, उसके बाद 2, उसके बाद अपरिभाषित है ना, उसके बाद भाषित ऐसा लिख देना है। अपरिभाषित को ऐसा दे देना है, मार देना है। तो कैसे आया इसको जान लेते हैं, ठीक। ओके, इसको सिर्फ उल्टा कर देना है, तो ये देख सकते हैं। एंड कैसा सेक है, तो 1 को 1 लिख दिए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, उसको यहाँ डिवाइड को डिवाइड, सिर्फ इसको और इसको दोनों को उल्टा कर देना है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ मतलब कोसेक थीटा तो 1 है यहाँ, तो 1 को यहाँ लाना है। उसका 2 बटा 3 तो इसको यहाँ लिख दिए। उसके बाद √2 तो √2 यहाँ है, तो √2 यहाँ 2 है, तो 2 में सिर्फ यहाँ 2 और यहाँ डिवाइड, तो डिवाइड। ओके, उसके बाद कॉट थीटा का मतलब कि कितना, कॉट थीटा क्या करना है, फिर इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, नहीं तो यहाँ अब आपको लिख देना है अपरिभाषित को। उसके बाद √3, उसके बाद √3 1, उसके बाद 1 बटा √3, उसके बाद इसका 0 हो जाएगा, मतलब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारणी त्रिकोणमिति को। तो आप लोग इसको मतलब कि और एक बार बता देते हैं, ठीक ना। तो बता ही नहीं देंगे, आप लोग इसको लिख लेना एंड आप लोग याद करना। तो चलिए फिर दूसरा फिर बताएं, फॉर्मूला हम भी बताएं। तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है हम दूसरा वीडियो में बताएंगे। ओके, तो अभी हाँ, उसके बाद हम अभी इसी में आएगा, उसका आता है आपका, तो मतलब कि यहाँ मतलब लिख रखे हैं हम। तो ये मेरा 10th क्लास का ही था, तो इसमें आप लोग हम ट्रिक बताएंगे कैसा क्या बनेगा। तो उसके बाद हम मेरा आता है साइन, ओके, उसके साइन थीटा, ओके साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद कॉस थीटा फिर टेन थीटा, ओके ये टेन थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। ओके, तो इसमें कैसा, इसमें एक ट्रिक लगा देना है एंड इसमें अगर निकलना है तो इसमें आपको ट्रिक हम बताएंगे। तो इसको जानना कि इसका भी फॉर्मूला क्यों जानना जरूरी है, इसका भी हम बताएंगे। तो हम यहाँ एस्टेट बना देते हैं कुछ, है ना, इसका कुछ एंड हम मतलब लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ओके, एंड मेरा ये होता है आपका ये कर्ण हम बोलते हैं, इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज एच से दर्शाते हैं और ये बेस, ओके ये बी से दर्शाते हैं एंड इसको हम आधार बोलते हैं। ओके, और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ओके, हो गया लंब। हाँ,
तो कैसे इसको निकाला जाता है, तो परपेंडिकुलर, अगर इसको निकालने बोलेगा तो कैसा निकलेगा, इसको निकालने बोलेगा कैसा, इसको, तो इसको निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला जानना बेहद ही जरूरी है। ओके, तो कैसा होगा, सबसे फर्स्ट इसको जानना है, साइन थीटा को जान लेते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो इसको जानने के लिए हमको एक क्या बोलते हैं वो जानना है, मतलब कि मतलब पंडित है ना, पंडित बद्री, पंडित, ये पंडित है ना, उसके बाद बद्री, उसके बाद ये बद्री है ना, उसके बाद प्रसाद। ओके, उसके बाद प्रसाद, तो मतलब पंडित को किससे दर्शाएंगे, तो पी से। उसके बाद बद्री को बी से, उसके बाद प्रसाद को पी से, हो गया। उसके बाद उसके क्या क्या करना है, हरी, उसके बाद हरी, फिर हरी हरी बोल, है ना। तो हरी हरी मतलब एच मतलब बोल, तो बोल को बी, हो गया। तो यहाँ हो गया ना, तो देखिए पी एच, तो यहाँ लिख देना है पी एच, यहाँ देख रहा है पी एच, तो पी एच बी एच, तो बी उसके बाद एच, उसके बाद पी बी, तो पी उसके बाद बी। ओके, सिर्फ इसको उल्टा कर देना है आप, ठीक ना। ये हो गया ऊपर वाला, ये बी है, सिर्फ इसको उल्टा कर देना है। तो कैसा करना है, तो यहाँ एच है तो एच को ऊपर, उसके बाद बी को पी को नीचे, उसके बाद एच को ऊपर, उसके बाद बी को नीचे, उसका बी को ऊपर, तो बी को ऊपर और पी को नीचे, तो फॉर्मूला बन गया। क्लियर। अगर पूछेगा साइन थीटा का तो पी एच, कॉस थीटा तो बी एच, उस टेन थीटा का तो पी लगा तो एच बी, और कॉट बोलो एच। तो जिसका निकालने के बोलेगा खाली दिया रहेगा, इसको निकालो, तो ये फॉर्मूला लगा देना है। क्लियर, बन जाएगा। ओके, तो चलिए फिर दूसरा फॉर्मूला बताते हैं। हाँ, तो और एक फॉर्मूला आता है, मतलब कि लंब और कर्ण और आधार, ठीक ना। तो जैसे कि अगर लंब नहीं दिया रहेगा और इन लोग दे रहेगा, तो बोलेगा कि लंब का निकालो, तो उसमें वो एक और मतलब फॉर्मूला आता है। तो एक मतलब कि कैसा आता है उसको अभी हम बताते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि हम लिख देते हैं लंब। ओके, एक लंब हो गया, उसके बाद एक होता है आधार, एक आधार हो गया, और एक होता है कर्ण। तीन ठो होता है, तो तीन में से एक दो ठो दिया रहेगा, एक ठो नहीं दिया रहेगा, तो निकालने के लिए बोलेगा तो कौन सूत्र लगाना है, तो मेरा यहाँ लिख रखे हैं। तो इसको मतलब एक कर्ण को एच, उसके बाद लंब को पी, हाँ, लंब को पी, उसके बाद आधार को एच, है ना। तो देखिए उसके बाद बराबर लगा देना है। उसके बाद पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट लगा देना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट लगा देना है। उसके बाद बराबर लगा दिए हैं, रूट लगा देना है सिर्फ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये तीनों सूत्र जानना है, इसका भी जानना है। तो मतलब कि अगर कर्ण का बोलेगा तो कर्ण का कैसा सूत्र होता है, तो रूट लगा देना है, एंड एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, और आधार का बोलेगा तो आधार कैसा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट लगा देना है। अगर लंब का बोलेगा तो लंब का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हो गया। अगर इसका तो इसका, आधार का ये सूत्र हो गया, आधार का ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास का स्टूडेंट याद ध्यान देना। ओके, तो उसका और क्वेश्चन ये फॉर्मूला है, तो वो भी बता देते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स और एक ट्रिक है ना, इसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी आप लोग को हम ट्रिक बता रहे हैं कि कैसा इसको सॉल्व करना है एंड कैसा याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला जल्दी याद नहीं रहता स्टूडेंट का। क्योंकि ओके, ऐसा करना है, फिर इसको ऐसा कर देना है, तो इसको ऐसा कर देना है। तो उसके बाद हम यहाँ ऐसा करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ लाएंगे, उसके बाद इसको भी यहाँ, उसके बाद इसको यहाँ, एंड इसको भी यहाँ ही लाएंगे। ओके, उसके बाद इसको भी यहाँ लाएंगे, इसको भी यहीं लाएंगे, एंड इसको भी, अरे यार, इसको यहाँ ऐसा गोल बनाओ, एंड इसको यहाँ टच करना है रे।
और इसको भी यहाँ टच करना है। ओके, तो ऐसा एक ठो बना लेना है आप लोग को भी। तो एक एक एंड ये 2 तो हो गया, एंड ये क्या हो गया। तो ऐसा एक ठो बना लेना है, एंड यहाँ आप लोग को 1 लिख देना है, एंड ये 1 हो गया, एंड यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस। उसके बाद यहाँ से यहाँ इसको हम बना के भी दिखा रहे हैं। ओके, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, इसको खाली छोड़ देना है, इसको भी प्लस, एंड इसको भी इधर कर देना है। यहाँ भी खाली रहेगा, यहाँ भी खाली। उसके बाद यहाँ आप लोग के लिए साइन स्क्वायर, एंड यहाँ आप लोग कॉस स्क्वायर, एंड यहाँ कॉट स्क्वायर, एंड यहाँ कॉसेक स्क्वायर, एंड यहाँ सेक स्क्वायर है ना, यहाँ सेक स्क्वायर, और यहाँ आपका 10th स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है आप बताते हैं हम। तो देखिए, एंड कैसा यहाँ क्या क्या यहाँ है, मतलब कि 10th स्क्वायर प्लस है ना, यहाँ देख रहा है 10th स्क्वायर प्लस 1 और उसका सेक स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसका कैसा 10th स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो थीटा लगाना है अपने से। 10th स्क्वायर प्लस, तो प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 1 तो 1, उसके बाद सेक, तो यहाँ सेक है, तो यहाँ एस ई और सी स्क्वायर सेक थीटा। ओके, उसको ऐसा फिर करना है साइन स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि कॉस, मतलब यहाँ कॉट है, तो यहाँ ऐसा करना है इसका मान। तो साइन स्क्वायर हो गया, उसका थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, उसके बाद कहाँ से, उसके बाद यहाँ आया, तो 10th स्क्वायर ना कॉस स्क्वायर, ये कॉस एस लगा रहे हैं नहीं, तो कॉस है। ओके, कॉस थीटा स्क्वायर, तो उसके बाद 1 बराबर 1, तो बराबर 1। ओके, उसके बाद 1 हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ओके, तो इसका मान निकालना है ना इसका। तो यहाँ देखिए 1 है, तो 1 प्लस ओके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ कॉट है ना, यहाँ कैसा लिखा है कॉस ई एस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे बना, 1 है तो 1 प्लस है प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिए, कॉट है तो कॉट, जैसा है वैसा। ये ट्रिक बहुत आसान है, आप लोग इसको कर लेना। ये हम 10th क्लास में हम किए थे, एंड मेरा भी याद था, लेकिन आप लोग यहाँ देख बता दिए कि जल्दी हो जाए। तो ये है, तो ये आप लोग समझ में आ गया अब। तो आई होप आपको समझ में आया है, तो लाइक कर देना यार, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, क्योंकि ऐसे रिलेटेड हम वीडियो लाते रहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इसी चैप्टर का और भी है फॉर्मूला, लेकिन उस फॉर्मूला को अब याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना ही रखेंगे तो बहुत काफी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछाएगा। तो ऐसा ही आप लोग को सूत्रों को इति करना है, तो हम बता दिए हैं। तो अगर इस वीडियो में आप लोग को समझ में नहीं आया कि गड़बड़ी हो गया था, तो समझ में नहीं आया है इस सब, तो कमेंट कर देना, हम दूसरा वीडियो में कवर कर देंगे एंड अच्छा से समझा देंगे, क्योंकि ये मेरा तीसरा वीडियो है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा, तो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय। और इसी फॉर्मूला को कैसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। और इस वीडियो को एंड करते हैं, तब से कहेंगे जब तुम सो रहे होंगे उस टाइम कोई न कोई पढ़ता होगा, और जब तुम उससे मिलोगे वो जीत जाएगा। इसलिए हमेशा जागते रहिए दोस्त, मेरे दोस्त, इसलिए जागते रहिए और मेहनत करते रहिए जुनून के साथ। एंड फिर अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।